प्रॉब्लम्स थे वो हम आज करेंगे ना। 1 to 5 हमने कर दिए, अब 6 to जो रिमेनिंग है वो हम आज करने वाले हैं। हाँ ओके सर। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वर्ड प्रॉब्लम को डन किया था 1 to 5, राइट, और हमने आपको उसके बारे में श्योर गिव इट टेस्ट। ओके चलो क्वाइट। तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 1 to 5 हमने वर्ड प्रॉब्लम देखे थे। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम था हमारा अ शॉपकीपर वाला, जहां पर हमने देखा था देयर इज अ 5 बनाना सोल्ड विद ईच कस्टमर एंड देयर इज अ टोटल 25 बनाना। दैट मीन्स वहां पर हमें हर एक कस्टमर को 5 बनाना देना था। तो यहाँ पर आप 5 कस्टमर्स को ये बनाना दे सकते हो बिकॉज यू हैव टोटल 25 ओनली। तो 5 अगर आप सोल्ड करोगे तो ओनली आप 5 कस्टमर्स को ही ये दे पाओगे। देन आफ्टर सेकेंड आपका होमवर्क में था एंड थर्ड वन द टीचर गेव 64 बुक्स टू सम चिल्ड्रन। 64 टोटल हमारे पास बुक है और उसमें से हमें यहाँ पर 4 बुक सभी स्टूडेंट्स को देनी है लाइक बनाना। तो यहाँ पर आप कितनी बुक्स दे पाओगे? तो यहाँ पर आप टोटल 16 बुक्स को सभी स्टूडेंट्स को दे पाओगे। देन आपके हमने फिफ्थ वन देखा था देयर आर 84 कैंडीज एंड 6 बॉक्स। हमने लास्ट टाइम यहाँ पर ड्रॉ किया था। तो 64 कैंडीज को अगर आप 6 बॉक्सेस के अंदर इंसर्ट करते हो दैट मीन्स यू गेट 14 कैंडीज इन ईच बॉक्स। हर एक बॉक्स के अंदर आप 14 कैंडीज अप्लाई करोगे। तो नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। आई नो कि आपको मैंने होमवर्क में दिया था 6 भी, बट चलो 6 हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 126। चलो there are 27 flowers and 6 vases. Please listen to me carefully. There are 27 flowers and 6 vases. चलो मैं यहाँ पर पहले 6 vases को ड्रॉ कर लेता हूँ। So please change your place. Go there on the first bench, otherwise there. आपको 10 दिख रहा है? नहीं दिख रहा? Go there, otherwise there. Please change your places. एक मिनट, चलो वेट एक मिनट। अब क्यों नहीं दिख रहा? चलो तो यहाँ पर मेरे पास टोटल 6 वासेस है जहाँ पर हम फ्लावर्स को रखते हैं और मेरे पास जो फ्लावर है वो है यहाँ पर 27। अब अगर इन सभी के अंदर मैं फ्लावर्स को इक्वली रखूंगा तो फिर भी मेरे पास कुछ रिमेनिंग रहेगा और वो रिमेनिंग होगा 3 बिकॉज ऑफ 27 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू कितना होगा 4। बिकॉज मैं हर एक के अंदर 4 फ्लावर्स अगर रखूंगा, अगर मैं हर एक वासेस के अंदर 4 फ्लावर्स को रखूंगा फिर भी यहाँ पर जो 3 फ्लावर्स है वो मेरे रिमेनिंग रहेंगे। बिकॉज अगर 4 हो जाते तो हम उसे यहाँ पर पुट डाउन कर सकते हैं बिकॉज हमें यहाँ पर इक्वली शेयरिंग करना है। ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस सम। बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी।
तो 27 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू डैश। चलो अब इसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे पहले। तो 27 डिवाइडेड बाय 4, 27 डिवाइडेड बाय 4। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? बेटा बताओ आप, क्या नाम है आपका? नित्या। नित्या बोलो बेटा, नित्या बोलो बेटा। अब इस सम के अंदर हम क्या करेंगे पहले वो बताओ बेटा, क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? मैंने कल बताया था बेटा आपको। तो फर्स्ट स्टेप इज दैट कि हमें देखना है 4 के टेबल में 27 आता है या नहीं आता। तो देखो 4 के टेबल में 27 आता है, नहीं आता, तो उससे छोटा नंबर देखो। बिकॉज 4 10 40 होता है, मतलब ये नंबर इस टेबल के अंदर ही है। तो यहाँ पर हमारे पास 27 नहीं आता, तो उससे छोटा नंबर लेना है। 1 मिनट, यहाँ 6 आएगा, नॉट 4, बिकॉज 6 वासिस है, नॉट 4। वी हैव अ 6 वासिस, नॉट 4। तो 6 के टेबल में अगर 27 लेना है तो 6 4 जा और 6 5 जा 30 is greater than 27. 30 is greater than 27. That means we have to take 6 4 जा 24. We have to take 6 4 जा 24। देखो 4 मैंने कहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ पर, बिकॉज हमने पूरे नंबर को यहाँ पर लिया हुआ है, होल नंबर 27 का पूरा हमने यूज किया हुआ है। दैट मीन्स वी हैव टू यूज प्लेस पर ही ये नंबर को लिखना है। नाउ लेट्स डू द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने पे 3 एंड यहाँ पर 0, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर यहाँ पर है 3 नॉट 4, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी फ्लावर्स विल बी लेफ्ट। वंस अगेन आई रिपीट, क्वेश्चन इज दैट कि आपको फ्लावर कितने रिमेनिंग रहेंगे, हाउ मेनी फ्लावर्स आर लेफ्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 3, जो आपका रिमाइंडर है वो आंसर होगा। 4 आपका आंसर नहीं होगा, बिकॉज क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उस तरह से हमें लिखना होता है। तो सेंटेंस बनेगा हमारा राइट डाउन योर आंसर। हाँ बेटा बोलो, नहीं दिख रहा, कम हियर। हाँ बेटा, किसका? 3 लेफ्ट कितने हैं? 3, तो रिमाइंडर है वो उसका आंसर होगा। समझ में आया बेटा? कौन सा होमवर्क में सॉल्यूशन करता है इसका?
Done everyone? चलो नेक्स्ट वन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. चलो क्वेश्चन नंबर 7 is that a hole has to be filled with the 49 chairs. एक होल है जिस होल के अंदर 49 चेयर है. फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा क्लासरूम जो है वो होल है. अब इस होल के अंदर 49 चेयर अवेलेबल है. ओके, यहाँ पर 49 चेयर अवेलेबल है. बेटा आप काउंट नहीं करना है. ओके, देन आफ्टर देयर इज अ 2 क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी chairs are needed to each row if there are 8 rows. अगर हर एक रोज के अंदर 8 चेयर्स हैं तो हर एक रो के अंदर आपको कितनी चेयर्स को इंसर्ट करना पड़ेगा. लेट्स सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 और 8. यहाँ पर हमारे पास 8 रोज हैं. राइट. अब क्या बोला गया है, हर एक रो के अंदर 8 चेयर है. We have a total 49 chairs. Okay, and यहाँ पर रोज कितनी है 8. तो 49 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे. 49 डिवाइडेड बाय 8. 8 के टेबल में 49 कब आता है? नहीं आता. तो उससे छोटा नंबर तो 8 के टेबल में कब आता है? 8 64 होता है. तो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 1 और 6 हमारा क्या होगा, पर रो हमारी चेयर. तो पर रो के अंदर हमें कितनी चेयर रखनी पड़ेगी? 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. ओके, तो जो हमें क्वेश्चन मिला है वो हमारी टोटल नंबर ऑफ चेयर इन ईच रो, ये हमारा आंसर है. बट यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये है साथ में ही कि हाउ मेनी चेयर्स वी नीड इफ देयर इज 8 रो. अगर यहाँ पर 8 रो है तो यहाँ पर हमें कितनी चेयर्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी. तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है हमारा, मतलब हमें यहाँ पर 1 चेयर की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी. हमारा क्वेश्चन है 1, हमारा आंसर है 1 बिकॉज हमें एक एक्स्ट्रा चेयर की जरूरत पड़ेगी हर एक रो के अंदर. जो रिमाइंडर है वो हमें रखना पड़ेगा बिकॉज सभी के अंदर आपने 6 रख दी. दैट मीन वो 48 यहाँ, हाँ हमने यहाँ पर हर एक के अंदर 48 को तो अरेंज कर दिया. किस तरह से? 6 के शेड्यूल में. अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, ड्रॉ भी नहीं करना है, नित्या समझना है. टोटल हमारे पास 49 है और उसमें से हर एक रो के अंदर हमने 6 चेयर को अरेंज कर दिया. फिर भी एक चेयर जो है वो रिमेनिंग है. राइट. तो हमें हर एक रो को इक्वल करना है. तो कितनी चेयर की जरूरत पड़ेगी? 1 चेयर की जरूरत पड़ेगी. हमें हर एक रो के अंदर 1 चेयर की जरूरत पड़ेगी. क्लियर? चलो तो अब ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. बेटा ये लिखना ही नहीं था आपको, मैंने बोला लिखने के लिए. ये आपको लिखना नहीं था बेटा, अभी मैं आपको समझा रहा था.
चलो क्वेश्चन नंबर 7A। चलो यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ चेयर है 49। 49 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी ओके 49 आपके पास टोटल चेयर है और 8 आपकी रोज है। तो पर रो यहाँ पर कितनी चेयर आएगी, लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले 49 डिवाइडेड बाय 8। ओके 8 के टेबल में 49 कब आता है, तो नहीं आता। तो 8 6 जा 48, 8 6 जा, हाँ बोलो, हाँ बट पहले समझ लो फिर मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। ओके तो यहाँ पर हमारा जो क्वोशंट है वो हमारा 6 है। बेटा मैं बोलूंगा आपको, पहले समझ लो, लिखने की जल्दी मत करो, पहले समझ लो। रिमाइंडर इज 1। तो यहाँ पर आपको जो क्वोशंट मिला है वो पर चेयर है आपकी, वो आपकी पर चेयर्स है, और जो 1 है वो आपका रिमाइंडर है। मतलब यहाँ पर आएगा 6 जो आपको पर चेयर आपको देखने को मिलेगा। तो योर आंसर इज दैट यू नीड अ 1 चेयर इन ईच रो। तो योर आंसर इज राइट डाउन। एक काम करो, मैं बी भी लिख देता हूँ साथ में, दोनों आंसर साथ में लिख देना। तो बी का आंसर है हाउ मेनी चेयर्स आर नॉट यूज, कितनी चेयर ऐसी है जो यूज नहीं हुई। ओनली 1 चेयर ना, बिकॉज जो रिमाइंडर है वही आपकी चेयर जो यूज नहीं हुई है। तो write down the answers everyone। बी के अंदर, ए के अंदर ये और बी के अंदर ये। यस हस्ती एंड मनस्वी, क्या डाउट है बेटा आपको, बोलो हस्ती बेटा। हाँ सर ये यहाँ पे हमें आपने दोनों लिखी, वी नीड 1 चेयर इन, ऐसा लिखा आपने, और नीचे लिखा तो और ऐसा रखा, और दोनों लिखा। हाँ बेटा वो लिखना है आपको दोनों। हाँ बेटा जितना बोर्ड वर्क किया है वो सारा लिखना है आपको। ओके सर। रो ROW। सर लिखा हुआ दिखा ना, कहाँ लिखा, मेरा बाकी है। हाँ बेटा हाँ बेटा आपने बोला कि मुझे अनम्यूट करो, इसलिए मैंने आपको अनम्यूट किया था। चलो एनीवन हैव एनी डाउट? हस्ती आपको क्या डाउट था? पानी पी लो। एनीवन हैव डाउट? हाँ मनस्वी, हाँ मनस्वी बोलो बेटा। सर आप जो 6th वाला था ना वर्ड प्रॉब्लम, उसमें सर आप ऐसे लिखते हो ना 27 डिवाइडेड बाय 6, 6
हेल्पिंग लाइन में लिखते हो उसमें सर आपने जो इक्वल्स टू करके डैश की थी ना उसमें आपने नहीं लिखा था तो उसमें 3 लिखना है ना? हाँ 3 लिखना है, याद है बेटा? हाँ लिखना है बेटा। मार्बल 48 हाँ बेटा। लिखना है बेटा। चलो बा, चलो जल्दी कर लो। बस क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ही बेटा लिखना था, उसमें और कुछ नहीं था। गिव मी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप होमवर्क में करोगे। एंड नाउ लेट्स गो फॉर द थिंक स्मार्ट। थिंक स्मार्ट में यहाँ पर करवा रहा हूँ। चलो यहाँ पर देखो सब लोग, थिंक स्मार्ट में करवाने जा रहा हूँ। लेट्स सी हियर। तो सबसे पहले आपको थोड़ा स्मार्टली सोचना है। अभी तक आपने डिवीजन तो बहुत किए, बट यहाँ पर अगर कोई ब्लैंक दी जाए मिसिंग नंबर तो हम कैसे कंप्लीट करेंगे? तो देखो यहाँ पर हमारे पास है 2 4 8 और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने से 1 और यहाँ पर 0 आया है। तो देखो यहाँ पर 0 कब आ सकता है? जब नंबर को हम पुट डाउन करते हैं। पता है ना कि यहाँ पर हमें नंबर को पुट डाउन करना होता है। यस बेटा बोलो। वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर 0 होगा तो ही उसे पुट डाउन करके नीचे लेकर आ सकते हैं ना हम लोग। तो वेरी सिंपल, द आंसर इज 0। राइट डाउन। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लिसन, यहाँ पर भी देखो दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो सकता है? मतलब यहाँ पर 1, क्योंकि 12 माइनस 12 करोगे तो ही 0 आएगा ना। तो यहाँ पर 1 आया है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो सकता है? 2 माइनस 3 1 होता है। तो किसका माइनस 1 होता है? 1 माइनस 3 1 होता है, राइट? आप नॉर्मली सोचो, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर 1 कब आता है? जब यहाँ पर 4 होगा तब। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 होता है ना। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा ना। तो लॉजिकली सोचो थोड़ा। राइट डाउन। चलो डोंट कम हियर, गो एंड सिट, आई विल कम देयर। ऑलरेडी दिया हुआ है ना, देखो बुक के अंदर। इन दोनों का मतलब 0 ही होता है। 10 माइनस 10 1 0 लिखो, 3 लिखो या 5 लिखो, 0 ही होता है।
वो भी इसका मतलब एक ही होता है बेटा, दोनों का मतलब 0 ही होता है। जा चलो ना, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर आपको बाजू में बलून वाली वर्कशीट दी गई है, उसमें से कुछ सम को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। चलो बाजू में एक्सरसाइज दी गई है, मैं आपको कुछ सम्स यहाँ पर करवा देता हूँ जो आई थिंक थोड़े बड़े हैं आपके लिए। 5 नंबर, सॉरी 5 तो नहीं है बट हाँ जो 3 नंबर वाले है वो मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपको हार्ड ना लगे। 365 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर देखो, बस अपना मुंह बंद रखो। हाँ अभी पूछा मैंने तुमसे कि तूने कर लिया कि नहीं किया, तो क्वाइट एंड लिसन टू मी हियर। 3 डिजिट नंबर आपके लिए थोड़ा अलग होगा, बट डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल लाइक अ 2 डिजिट। जैसे 2 डिजिट को हम करते हैं वैसे ही 3 डिजिट को भी करना है। तो 5 के टेबल में पहले हम फाइंड आउट करेंगे 365 को। जो भी नंबर दिया गया हो वो नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है, बट नॉट पॉसिबल बिकॉज 5 × 50 होता है, उससे आगे का नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, बलून वाली एक्सरसाइज पीछे देखो। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, 2 डिजिट का यूज करेंगे। ये 2 डिजिट जो है ना, अब उसका यूज करेंगे। तो देखो 5 के टेबल में 36 आता है, नहीं आता है, तो 35 तो जरूर आता है। तो 5 7 जा, नहीं वो होमवर्क में है, ये करवा रहा हूँ। तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35 और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, इसका नहीं होगा। जिस तरह से हम 2 डिजिट में करते थे, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 1। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो नंबर रिमेनिंग है उसे नीचे पुट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम नंबर को कर लेंगे अब पुट डाउन, तो 5 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अब 5 के टेबल में देखना है 15 कब आता है, नॉट 5 3 में आता है बेटा, 5 3 जा 15। और अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, तो अब देखो यहाँ पर 1 0 लिखो, 2 0 लिखो, 3 0 लिखो, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। आंसर विल बी द सेम 0, बिकॉज 0 का मतलब होता है 0। ओके, आप कितने भी 0 लिखो, देयर इज अ नो मैटर। ओके, so write down the answer. Not 7. पता नहीं, आस्क टू योर क्लास टीचर। हाँ तो वो कह रहे होंगे तो होगा। इसके लिए ध्यान देना पड़ता है। मैं पूछ के बताऊंगा। बिल्कुल, यहाँ पर अब ये 2 ही डिजिट रहेंगे, तो ये 1 हो गया ना, जब ये निकल जाता है तब ये 1 हो जाता है ना। वो मैंने एक्टिविटी नहीं करवाई थी खड़े रहकर बच्चों को, तो नहीं था उस दिन। क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा तुझे? वेरी सिंपल, यहाँ पर हमें 3 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, तो पहले 2 डिजिट का यूज करेंगे हम लोग। तो 2 डिजिट में 36 है,
यहाँ पर कुछ लिखा क्यों नहीं है? तो कहाँ समझ में आएगा कुछ भी? कुछ लिखते तो हो नहीं आप प्रॉपरली। 5 7 जा 35, 7 लिखो ऊपर। हाँ 7 3 जा 5 7 जा 35। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर से लेंगे हम नंबर 1 को। 5 3 जा 15 एंड सब्ट्रैक्शन पे 0। और ये 1 क्यों लिखा है यहाँ पर? मैंने 1 लिखा वहां पर। चलो यहाँ पर हम करते इस सम को। क्वाइट एवरीवन द, चलो तो यहाँ पर है 292। तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल डिजिट है 4। 4 के टेबल में ये बड़ा वाला नंबर नहीं आता। वी हैव टू यूज 2 डिजिट। हमारे जो 2 डिजिट है उसका यूज करेंगे। तो 4 के टेबल में 29, अदरवाइज 29 से लेस नंबर कौन सा आएगा? तो 4 के टेबल में 4 9 जा, तो 36 ग्रेटर है। तो 4 5 जा 20, 4 5 जा, सॉरी 4 6 जा 24, 4 7 जा, तो 88 आ सकता है। 4 7 जा 29, और सब्ट्रैक्शन करने पे मिलेगा हमें 1। अब ये हमें 1 मिल चुका है। ऊपर से हम नीचे नंबर को पुट डाउन करेंगे। अब 4 के टेबल में 12, 4 के टेबल में 12 कब आएगा? और यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 0। आंसर इज 12। राइट डाउन 1। बोलो क्या? अच्छा मैं कराऊंगा। चलो वो लास्ट वाला सम करते हैं। 910 डिवाइडेड बाय 10। वाह होमवर्क में आपका। चलो 910 डिवाइडेड बाय 10, बहुत ही इजी सम है ये। अब 10 के टेबल में आपको देखना है 91, बिकॉज 910 नहीं आता, बिकॉज 9 10 10 10 जा 100 होता है। तो यहाँ पर आपको 91, अदरवाइज 91 से स्मॉलर नंबर। तो 10 9 जा 90, उससे छोटा नंबर मिल गया। 10 9 जा 90। और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पे मिलेगा हमें 1। ऊपर से क्या पुट डाउन करेंगे? नंबर 0 को। तो यहाँ पर आपका हो गया 10, 10 1 जा 10, और सब्ट्रैक्शन करने पे 0। राइट डाउन योर आंसर। बोलो बेटा। थर्टी 36 नहीं लेना है ना, छोटा नंबर लेना है बेटा। 31 से छोटा कौन सा हो सकता है? 30 हो सकता है, 29 हो सकता है। 4 7 जा 28 ले लो। 31 से ग्रेटर नंबर नहीं लेना है। हाँ चलो हाँ कोई बात नहीं, आराम से लिख लो। चलो मैं होमवर्क बोर्ड पर लिख रहा हूँ।
हाँ प्रॉब्लम 26